हाय फ्रेंड्स, एस के फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है? सबसे पहले बात यह आती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे न हम पढ़ सकते हैं और न ही हम इसे लिख सकते हैं। सिर्फ इसे देख करके ही हम समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग ये ड्राइंग क्या कह रही है। इसे देख करके ही समझा जा सकता है कि किस चीज़ का डायग्राम है, किस चीज़ का चित्र है और ये क्या कह रहा है, क्या काम आएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है? सबसे पहली बात यह आ रही है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसके दिमाग में उपजी हुई बातों को, किसी व्यक्ति के दिमाग में उपजी हुई बातों को रेखाओं के द्वारा दर्शाने को ही हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का डायग्राम बनाया, जैसे रेखाएं हैं, इनको मिलाएंगे, ये मिला दिया, ये चार रेखाएं हैं, एक दूसरे के समानांतर है और इन चारों को मिलाने पर जो आकृति बढ़ती है हमारी, वो क्या कहलाती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। किसी भी चीज की ड्राइंग कहलाती है। अब देखो, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में उठती हुई बातों को रेखाओं के द्वारा दर्शाना ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। सीधी सी बात है, सीधी सी परिभाषा है इसकी। कोई दिमाग, मान लो कोई व्यक्ति है, उसके दिमाग में कोई चीज उपज रही है, कोई बातें उपज रही है। मान लो जैसे कोई किसान है, कोई भी व्यक्ति है, उसके किसी वर्ष 1,00,000 रुपए की आय हुई। मान लो कोई व्यक्ति उसके 1,00,000 रुपए की आय हुई। अब वो बैठा बैठा ये सोचेगा कि मैं इस 1,00,000 रुपए का करूं क्या। उसके पास कई ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन है, 1,00,000 रुपए का आ गया उसके पास, पर वो करेगा। मान लो वो 1,00,000 रुपए आ जाते हैं उसके पास, तो उसके पास कई लोग आएंगे। किसके लिए? उस 1,00,000 रुपए के लिए कई लोग आएंगे कि यार तू मुझे 50,000 रुपए दे दे, 50,000 रुपए दे दे। अब वो क्या करेगा? मान लो उसको देता है या नहीं देता है, वो सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को 50,000 रुपए में दे देता हूँ, अब आने की कोई गारंटी नहीं है, आने की कोई गारंटी नहीं। कब आएंगे पैसे? वो पैसे कब लौट के आएंगे? एक व्यक्ति ने कहता है, दूसरा व्यक्ति इसको सलाह देता है कि यार तू मेरे साथ पार्टनरशिप में कोई दुकान डाल दे। दूसरा व्यक्ति ये तो कहता है उधार लेने के लिए, और ये कहता है पार्टनरशिप में। साझेदारी में दुकान खोलने की है। पर ये व्यक्ति सोचता है बैठा बैठा कि मैंने यदि दुकान खोली, कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस चले, दुकान चले, और मान ले इस आदमी का क्या विश्वास है मेरे साथ, ईमानदारी से पेश है या नहीं। तो इसके अलावा वो दोनों ही बातें नकार के
फिर सोचता है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो सोचता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे मेरे 2 लड़के हैं, तो मुझे 2 लड़के हैं मेरे पास, तो मुझे एक मकान की जरूरत है। तो वो किसी नक्शा बनाने वाला या कॉन्ट्रैक्टर या किसी मिस्त्री के पास जाता है, किसी राज मिस्त्री के पास जाता है और वो बैठा बैठा सोचता है कि मेरे 2 लड़के हैं, तो मुझे कम से कम 3 रूम चाहिए। 3 तो मुझे रूम चाहिए, रूमों के आगे बरामदा होना चाहिए और एक हॉल होना चाहिए मेरे पास, और किचन भी होनी चाहिए, और संसाधन सुलभ कॉम्प्लेक्स अर्थात संसाधन के लिए भी जगह होनी चाहिए। वो सोचता है कि मेरे 2 लड़के हैं, एक मैं हूं, गेस्ट भी आते हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं एक मकान क्यों नहीं बना लेता हूं। अगर मैं पैसे फंसा देता हूं, उनको लोगों को दे देता हूं, उधार दे देता हूं, तो मेरा तो पैसा फंस जाएगा। पैसा ना फंसे इसके लिए मैं ये सोचता हूं, वो इस व्यक्ति ये सोचता है कि क्यों ना मैं मकान बना लूं, पैसा भी मेरा सही यूज में आ जाएगा, पैसे का सदुपयोग हो जाएगा और रहने के लिए जगह भी हो जाएगी। तो एक मकान बनाने के लिए सोचता है, उसके दिमाग में नक्शा आता है कि मेरे पास 2 रूम 3 रूम होने चाहिए, एक हॉल होना चाहिए और लैट्रिन बाथरूम भी होनी चाहिए, रसोई भी होनी चाहिए, बैठक भी होनी चाहिए। तो ये सोचता वो सुबह उठ के किसी राजमिस्त्री के पास जाता है या कोई नक्शा बनाने वाले के पास जाता है और ये मकान का नक्शा तैयार करवा के लाता। अर्थात इसी व्यक्ति के दिमाग में उपजी हुई बातों को उसने इन लाइनों से प्रदर्शित किया, इन रेखाओं से प्रदर्शित किया, इन रेखाओं से दर्शाया। इसे ही हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिसे ना हम बोल सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, इसे हम सिर्फ देख करके ही समझ सकते हैं। अब ये तो हो गई इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखो, किसी भी वस्तु का ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारे पास एक दस्ता है, एक ब्लॉक है, आयताकार ब्लॉक है, तो इसे हम कैसे, इसका आइसोमेट्रिक कैसे बनाएंगे। इसमें किसी भी वस्तु का चित्र बनाएंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 प्रकार से बनाते हैं, एक तो ओब्लिक व्यू, दूसरा आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक पहला तो बनता है आइसोमेट्रिक, दूसरा बनता है ओब्लिक व्यू। ओब्लिक व्यू पहला तो गया आइसोमेट्रिक व्यू, दूसरा हो गया ओब्लिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, मान लो ये हमारा ये कोई ब्लॉक है, हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, इसका हम आइसोमेट्रिक तैयार करेंगे। कैसे करेंगे इसका आइसोमेट्रिक तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन खींचनी होगी। सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, क्षैतिज रेखा हम खींचते हैं, इस पे एक पॉइंट ले लिया और यहां से हमें 30 डिग्री के कोण पे एक तिर्यक रेखा खींचनी है जो यहां से 30 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी तरफ बाएं तरफ भी एक
30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। अब ये भी 30 डिग्री का कोण बना रही है इस क्षैतिज लाइन के साथ, और ये रेखा भी 30 डिग्री का कोण बना रही है इस क्षैतिज के साथ। अब यहां से इस क्षैतिज के साथ में हम एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन, वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको, एक वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको। ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब हमें चाहिए किसी भी चीज का आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए उसमें लेंथ, लंबाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ, विड्थ, हाइट। मान लो लेंथ है इसकी 50 mm, विड्थ है इसकी 30 mm और हाइट है इसकी 60 mm। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई हम दाईं तरफ ले लेते हैं, चौड़ाई बाईं तरफ ले लेते हैं, ऊंचाई ऊपर, जो कि क्षैतिज रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो हमारी ये 60 हाइट होगी हमारी 60 mm और विड्थ होगी हमारी 30 mm 30 और लेंथ होगी हमारी 50 mm। अब करना क्या है, हमें यहां से इस O पॉइंट से यहां तक 50 mm होगी 50, और O से यहां तक ये A, ये B और ये C पॉइंट मानेंगे। O से A तक की 50 mm, O से C तक की 60 mm और O से B तक की 30 mm होगी। अब करना क्या है, इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल, इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल समानांतर हम ए बिंदु से और सी बी बिंदु से दो रेखाएं खींचेंगे। इसके समानांतर नहीं, यहां से इसके समानांतर हमने दो लाइनें खींची है, ये दो लाइनें खींची। अब इसके समानांतर ये ABC O, ABC और A से ये खींची समानांतर OC के समानांतर दो लाइनें होगी। इसके समानांतर ये होगी और इसके समानांतर ये होगी। ऐसे ही हम अब ये C बिंदु है हमारा, यहां से O A के समानांतर, O और A लाइन के समानांतर लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच ली, जो आगे चल के एक बार OA पर इस बिंदु पे जो लाइन खड़ी है, वर्टिकल लाइन है, उसको यहाँ पे काटती है और इसके समानांतर OB के समानांतर यहां से एक लाइन खींचेंगे। इस C तो ये आया D पॉइंट और ये हमारा E पॉइंट। OB के समानांतर में ये लाइन खींची C से, जो B पर खड़ी लाइन है,
पे वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है, उसको यहाँ पे आकर काटती है, तो इन दोनों कटे हुए बिंदुओं को यहाँ मिलती है, यहाँ काटती है, दोनों लाइनों को यहाँ पे ई पर काटती है। इसका नाम रख दिया हमने ई पॉइंट। और ओ ए पर एक समानांतर खींची लाइन सी पॉइंट से खींचते हैं हम, जो इस वर्टिकल लाइन को यहाँ पे काटती है। तो इस कटे बिंदु, दोनों लाइनों को काटने वाले बिंदु का नाम हमने डी रखा। इस प्रकार से अब देखिए, इसके समानांतर ओ ए के समानांतर सी डी होगी और ओ बी के समानांतर सी ई होगी। तो अब इसी सब बिंदु से, ई बिंदु से पुनः ई बिंदु से ओ ए के पैरेलल, ओ ए के पैरेलल एक लाइन और खींचेंगे, एक लाइन और खींचते हैं। इसी प्रकार ओ बी लाइन के समानांतर डी बिंदु से या सी ई के समानांतर एक लाइन ये खींचते हैं। ये एक लाइन को खींचती हमने, जो इन दोनों लाइनों को, ये दोनों लाइनें मिलकर यहां पे काटती है, एक दूसरे को इसी बिंदु पर काटती है। ये इसका नाम रख देते हैं एफ। इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। और ये जो हमारी फालतू लाइनें हैं, इन्हें हम मिटा देंगे, तो हमें एक आइसोमेट्रिक, किसी भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक तैयार मिलेगा। इस प्रकार से हम ओ बी सी ई डी एफ ए एक आइसोमेट्रिक तैयार करते हैं। इस प्रकार से आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। क्षैतिज लाइन के साथ में एक 30 डिग्री कोण पर तिर्यक रेखा हम खींच देंगे। ये 30 डिग्री के कोण पे, ये भी 30 डिग्री कोण पे ओ ए लाइन खींच दी। बाएं तरफ भी हम ओ बी लाइन खींचते हैं और इस पे वर्टिकल लाइन खींच देते हैं ओ सी लाइन। इस पे हम नाप डाल देंगे ओ ए की लंबाई ले लेते हैं 50 mm। इस प्रकार से चल रहा है। अब इसकी हम नाप देंगे, इन बिंदुओं को हटा के हम इसकी डायमेंशनिंग करेंगे, इसकी विमांकन करेंगे। विमांकन में जो ये लाइन दे रखी है, उसको हम कुछ स्पेस छोड़ के, 2 mm का स्पेस छोड़ के आगे तक बढ़ा देंगे, आगे तक बढ़ा देंगे, इसको भी आगे तक बढ़ा देंगे। और इसी के समानांतर एक पतली रेखा खींचेंगे, इसी के समानांतर एक पतली रेखा खींचेंगे। अब इधर इसको लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इसको हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। इसके समानांतर एक लाइन खींचेंगे, इस पे तीर का निशान लगाएंगे, इस पे तीर का निशान लगा के इसके बीच में हम इसके नाम लिख देंगे, जो कि हमारे 30 mm है। और इधर ये हमारी 50 mm है।
ये 50 mm और इधर ये 60 mm। यहां से यहां तक की दूरी होगी 50 mm, यहां से यहां तक की दूरी होगी 30 mm और यहां से यहां तक की दूरी होगी 60 mm। हम इस प्रकार से इसके विमांकन कर सकते हैं। नीचे लिख देंगे हम r डायमेंशन r in mm, अर्थात उसकी पूरी विमाई किसमें है, मिलीमीटर में। हमें यहाँ पे mm लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम पूरा किसी भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की ड्राइंग तैयार करनी हो, किसी भी प्रकार की ड्राइंग तैयार करनी हो, उसके लिए हमें ये ब्लॉक बनाना जरूरी है। इसके बिना किसी प्रकार की ड्राइंग तैयार नहीं होगी। ये शुरुआत यहीं से होगी। हम यदि इसको किसी और आकृति में देना चाहें, यदि हम इसकी कोई और आकृति बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे इस जो भी बनाएंगे हम इसी से तैयार करेंगे। तो मान लो हम इसकी कोई अलग आकृति देना चाहें, अलग डिजाइन देना चाहें, इसमें हम दे सकते हैं। इसी लाइन है कितनी है, 60 mm की है। हमने मान लो यहाँ से, और इसकी लंबाई है 30 mm, तो हमने मान लिया 30 mm है। यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये 15 mm ले ली हमने, और 15 से हम इसके समानांतर एक लाइन और खींचेंगे। 30 mm की खींच दी, 30 mm की लाइन खींच दी। अब इसके समानांतर ये तो खींच दी हमने, इसके समानांतर वर्टिकल के, और यहाँ से एक लाइन इसके समानांतर खींचेंगे। ये लाइन होगी पूरी। अब देखिए, यहां से इसके समानांतर एक लाइन खींच देंगे। इसके और इसके समानांतर एक लाइन खींचते हैं, ये खींच देंगे हम। ये लाइन खींच दी, अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस वर्टिकल लाइन को इस तिरछी लाइन ने यहाँ पे काटा है, तो इस कटे हुए बिंदु से इस लाइन के समानांतर हम एक लाइन और खींचेंगे। सेट स्क्वायर से आराम से खींच सकते हैं। खींच दी। खींचने के बाद में ये दोनों लाइनें यहाँ पे कट रही है, ये वर्टिकल और ये तिरछी लाइन, आइसोमेट्रिक लाइन यहाँ पे कटी हुई है, तो इसके समानांतर, इस लाइन के समानांतर यहां से हम एक लाइन और खींचेंगे। ये लाइन हमने खींच दी। इस लाइन के समानांतर यहां से इस कटी हुई लाइन से समानांतर इसके लाइन खींच दी हमने। खींचने के बाद में देखो, ये लाइन यहाँ पे इस लाइन को काट रही है, तो यहां से एक वर्टिकल लाइन और खींचेंगे जो इस लाइन को यहां पे काट देगा। इसको काट दिया। अब देखो, दोनों लाइनों के कटे हुए बिंदु से एक लाइन और खींचेंगे, इसके समानांतर, इसके समानांतर एक लाइन खींचेंगे, ये जो इस लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को यहाँ के काट के, इसके बाद में हम ये यहाँ से इस लाइन को मिटा देंगे। मिटाने के बाद में हमें ये फिगर, ये आकृति प्राप्त होती है, ये ड्राइंग प्राप्त होती है। तो इसका भी हम विमांकन कर देंगे, इसका भी हम विमांकन कर देंगे।
इस प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इसकी नाप ली थी, ये 60 की है, तो हमने इसकी नाप ली थी 30 mm, और ये 30 है तो इसकी नाप हो जाएगी 15। इस प्रकार से हम चाहे जैसी आकृति हम बना सकते हैं, किससे? इस आइसोमेट्रिक व्यू से। किसी भी आकृति को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक आइसोमेट्रिक की का ब्लॉक होना चाहिए। एक ब्लॉक से हम चाहे जितनी आकृति हम बना सकते हैं, चाहे जितनी आकृति हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे आइसोमेट्रिक कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।